हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अपनाइट लेवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ कहने को हम सफ़र का 7 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। देर से आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गाइस, लेकिन मेरा फ़ोन जो था वो ख़राब हो चुका है मेरी लापरवाही के कारण। वो भी क्या है तो वो पूरा ख़राब हो चुका है। ये मेरी बहन का फ़ोन इसमें यूज़ कर रही हूँ, उसका ओल्ड फ़ोन है। और इन सब चक्करों में मुझे लेट हो गया आने में, एंड मे बी मेरी आवाज़ में थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी, बट आई हैड नो चॉइस। मेरे पास यही एक चॉइस थी, तो प्लीज़ आप सब थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा एंड आई एम वेरी सॉरी। मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि अपडेट को जल्दी ला पाऊँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसके कारण से अपडेट लेट हो जाते हैं आने में। तो प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन केसिंग जीशू और फेडल से पूछता है कि लाइक यहाँ पे हो क्या रहा है, और वैन केसिंग को जीशू और फेडल दोनों ही देखते हैं। और वैन केसिंग की टोन और उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देख के साफ पता चला था कि फेडल और जीशू को साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और इसका सीधा सा कारण यही था कि जब वो यहाँ पर आया था ना खुशी के साथ, तो सबसे पहले तो वो फेडल को यहाँ पर देख कर शाउट हो गया था। और उसके बाद जब उसने जीशू की तरफ देखा था तो जीशू काफ़ी ज़्यादा असहज लग रहा था, बहुत ज़्यादा वो असहज लग रहा था। और उसे ऐसा देख कर वैन केसिंग के मन में काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी उसके लिए। जिस तरह से जीशू फेडल को देख रहा था, वो नज़र भी काफ़ी कुछ कह रही थी अपने आप में ही। जीशू के चेहरे पर जहाँ पर अनकंफर्टेबलनेस थी, वहीं उसकी आंखों में चिढ़ और गुस्सा था फेडल के लिए, जो वैन को सोचने पे मजबूर कर रहा था कि लाइक यहाँ पर उसके आने से पहले हुआ क्या है। वो कुछ भी रिएक्ट करे उससे पहले उसे पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे हुआ क्या है। अभी वैन और वोशी दोनों ही रूम में आते हैं। अभी वैन जो था वो फेडल को एकदम इग्नोर करके जीशू की तरफ देखता है और कहता है, जीशू क्या हुआ। अभी जो जीशू था वो वैन की तरफ देखता है और कहता है, कुछ भी नहीं। अभी वैन एक कदम जीशू की तरफ बढ़ता है और कहता है, जीशू क्या हुआ यहाँ पे। अभी जो जीशू था वो कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, वो ये अचानक से रूम में आ गया ना, तो मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो गया था, नथिंग एल्स। अभी वैन फेडल की तरफ देखता है, फिर वापस जीशू की तरफ देखता है और कहता है, आर यू श्योर। अभी जीशू कहता है, हाँ और कुछ भी नहीं है। अब इवन उससे पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ था, लाइक जीशू जो कहता है उससे वो कन्विंस नहीं हुआ था, बट स्टिल वो फिर जीशू से कोई सवाल नहीं करता है। अभी जो ऋषि था उससे भी यहाँ का सिनेरियो थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन उससे ऐसा लगता था कि फेडल कोई ऐसा लड़का नहीं कि वो जीशू के साथ कुछ ऐसा करे जिससे वो अनकम्फर्टेबल फील करे, गुस्सा करे। क्योंकि वो फेडल के साथ वहाँ पर रुका था, उसने देखा तो वो कितना हेल्पिंग नेचर का था, कितनी हेल्प कर रहा था उस समय। वो गया भी नहीं था, फिर डिनर के बाद ही वो गया जब उससे कहा गया कि जाने के लिए कि थोड़ा रेस्ट कर ले, वरना वो वहीं पर था उन लोगों के साथ। तो उसे नहीं लग रहा था कि पैडल ऐसा कुछ करेगा। लेकिन शीशु के केस में ना वो लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, और पेन का भी ये सिचुएशन थी। वो पेडल को जानता नहीं था कि वो किस नेचर का इंसान है, और शीशु के मामले में वो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। तभी वो वहाँ पर आकर सीधा जो अपना शीशु था उसे ही इंटरप्रेट कर रहा था कि लाइक क्या हो गया, ताकि पेडल कोई अपनी सफाई ना पेश कर पाए, वो सीधा शीशु से ही बात करे। अभी जो ऋषि होता है वो कहता है, फेडल तुम घर कब आए। अभी फेडल कहता है, बस कुछ समय पहले मैं यहाँ पे शीशु और फैन से मिलने आया था, और आंटी ने बताया कि आप लोग घर पे नहीं हैं, तो मैं शीशु से मिलने आ गया। और यहाँ आया तो फिर वो शीशु की तरफ देखता है और फिर फैन की तरफ देखता है, और उसे देखते हुए ही कहता है, हम दोनों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी जो फैन होता है वो थोड़े से एरोगेंट वे में कहता है, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी जो पैडल होता है वो फिर सारी बात बता देता है उसे, वो बहुत ही ऑनेस्टी से सारा जवाब देता है। अभी जो फैन था वो शीशु की तरफ देखता है, शीशु की तरफ देखता है और हाँ में सिर हिलाता है। अभी पैडल कहता है, बिलीव मी फैन, आई डिडंट मीन टू डू दैट ऑन पर्पस। मैंने जान के कुछ नहीं किया, वो बस हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और ये सब कुछ हो गया। आई रियली डिडंट मीन टू डू दैट। अभी जो खुशी होता है वो फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, इट्स ओके। अभी पैडल के ये सारी बात बताने के बाद इतना तो तय हो गया था, इतना तो ऊर्शी और वैन दोनों को ही समझ में आ गया था कि इट वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जो झूठ बोलता है उसका पता चल जाता है, और जो ऑनेस्टली सच बोलता है ना, उसका जो
फेस होता है, जैसे उसकी बोलने का तरीका होता है, उससे भी पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। सो उन लोगों को पता लगा था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। अभी वैन कहता है सॉरी फैडल। अभी फैडल कहता है नो नो इट्स ओके, तुम तो बस शिशु के भले के लिए सोच रहे थे। अभी वैन कहता है रियली सॉरी बट आई कांट टेक अ चांस। अभी फैडल कहता है इट्स ओके, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करता। अभी जो फैडल होता है वो फिर शिशु की तरफ देखता है और कहता है रियली सॉरी शिशु। अभी जो शिशु होता है वो फिर हल्के से स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं। अभी शिशु भी इस चीज़ को इतना खींचना नहीं चाहता था, हालांकि उसे अनकम्फर्टेबल तो लगा था, बट वो अब इस चीज़ को खींचना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगा था कि शायद उसने ही ज़्यादा कुछ सोच लिया, ज़्यादा वो ओवर रिएक्ट कर दिया, वरना ऐसा कुछ था नहीं, जो कि इतना गलत भी नहीं था क्योंकि फैडल का ज़्यादा कुछ गलत था भी नहीं। अभी खुशी कहता है ओके जस्ट गो टू माय रूम, हम वहाँ पे बाकी बात कर लेंगे ओके। अभी वैन और फैडल दोनों ही नोट करते हैं। अभी वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते हैं, तभी वैन रुक जाता है और पलट के यीशु की तरफ देखता है जो कि उन तीनों को जाते हुए देख रहा होता है। और वैन फिर उसके पास आता है और कहता है कपड़े बदलो अपने ओके। अभी जो शिशु था वो हाँ में चलाता है। वैन फिर कहता है वी नीड टू टॉक वेट फॉर मी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी उसकी बात सुनकर जो अपना शिशु था उसके बॉडी में तो चिल सी आ जाते हैं क्योंकि वैन के दिन जो बोल कर गया था वो थोड़ा गुस्से में ही बोल कर गया था। और उसके ये बात सुनकर जो फैडल और खुशी थे वो भी हल्का सा डर गए थे। वो दोनों उसकी शक्ल देखते हैं लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब तक वैन उनके पास आता है और कहता है चले। अभी वो दोनों ही नोट करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और शिशु तो बस किट को देखे जा रहा होता है और फिर जो कबर्ड था वहाँ पर आता है और वहाँ से फिर अपने लिए ड्रेस निकालता है और फिर नहाने चला जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर बारिश का पानी यहाँ पे पड़ गया तो आपका नहाना तो कंपलसरी हो ही जाता है, तो नहाने चला जाता है। अभी हमें बुशी पेन और फैडल को खुशी के रूप में दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट था वो उन तीनों के लिए कॉफ़ी लेकर आया होता है। वो लोग वहीं पे बैठे हुए होते हैं। अभी जो बुशी होता है वो उन दोनों को एक कॉफ़ी देता है। अभी फैडल कहता है थैंक यू, बुशी बस एक्सप्लेन करता है। अभी वो तीनों ही कॉफ़ी पी रहे होते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है। अभी फैडल फिर कहता है आप लोग बुरा ना माने तो आप लोगों से एक बात पूछूं। अभी पेन और बुशी दोनों से कन्फ्यूजन देखते हैं। अभी फैडल कहता है उस दिन डॉक्टर शिशु के लिए कह रहे थे कि वो घर से बाहर नहीं निकला है, ज़्यादा लोगों को नहीं जानता और अपनी पूरी लाइफ घर में बिताई है। इसका क्या मतलब है? अभी उसकी बात का जवाब देने के बजाय वैन केसिंग उसे सस्पिशियस तरह से देखता है और फिर कहता है तुम क्यों जानना चाहते हो? अभी वोशी वैन की तरफ देखता है, फिर वो फैडल की तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ डोंट माइंड हिम। अभी फैडल कहता है नो नो इट्स ओके। अभी वोशी कहता है एक्चुअली जो डॉक्टर ने कहा उस सब का एक कारण है। अभी फैडल कहता है कैसा कारण? अभी जो अपना खुशी होता है वो उसे बता देता है कि कैसी कैसी बात है और ऐसा क्यों है शिशु के साथ। अभी जो फैडल होता है वो तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है हाउ क्रूअल, कोई इतना कैसे कर सकता है अपनी नफरत में? बिजनेस में राइवलरी तो होती ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई ऐसा कदम उठा ले वो भी 2 साल के बच्चे के साथ। अभी खुशी होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। अभी फैडल थोड़ा सोचता है फिर कहता है आर यू श्योर सिर्फ यही कारण था? अभी खुशी कहता है हम लोग को इतना ही मालूम है और जहाँ तक मैं जानता हूँ अंकल बहुत ही अच्छे इंसान थे और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके कारण कोई उनके लिए इतनी ज़्यादा दुश्मनी रखे। मुझे तो वो आदमी ही गलत लगता था। अभी जो फैडल होता है वो बस नोट करता है। अभी फैडल को तो शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है उसे। अभी थोड़ी देर वो लोग वहाँ पे ऐसी बातें करते हैं लेकिन वैन केसिंग कुछ खास नहीं बोल रहा होता है और जो ऋषि और फैडल थे वही बात कर रहे होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद जो फैडल होता है वो फिर वहाँ से जाने लगता है
तो तीनों ही जो उसी का रूम था वहाँ से नीचे आ जाते हैं। अभी नीचे आने के बाद पैडल कुछ देर मतलब 5-10 मिनट जो मिस्टर मिसेस सैम थे उससे बातें करता है। और फिर बुशी वैन और पैडल दोनों ही जो मैकेजी का घर था वहाँ से निकल आते हैं। और जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी ना, लाइक उसकी गाड़ी ऐसे कोई पार्किंग एरिया में नहीं खड़ी थी, लाइक उनका जो पार्किंग एरिया था ना वो घर के पास में ही था, तो गाड़ी जो थी वो वहीं पे खड़ी हो जाती थी। अभी जो पैडल होता है वो अपनी गाड़ी के पास आता है और बुशी और फैमिली वहीं पे ही आते हैं। अभी पैडल वैन और बुशी से कहता है, इफ़ यू नीड मी एनी टाइम जस्ट कॉल मी, ओके। अभी जो वैन और खुशी होते हैं वो नोट करते हैं। अभी पैडल कहता है, एक रिक्वेस्ट थी। अभी जो खुशी होता है वो कहता है, हाँ बोलो ना। अभी पैडल कहता है, अगर आप लोगों को बुरा लगे तो क्या मैं जीशु से मिलने आ सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये चीज़ जो वैन किसी से होता है ना, उसे तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा होता है, वो बस अलर्ट मोड पे था। वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था जीशु के मामले में। और जब वो खुद ही पैडल को ठीक से नहीं जानता, हालांकि उसने उस दिन हेल्प की थी उन लोगों की भाई और अंकल किन को हॉस्टल ले जाने में, बट स्टिल वो पैडल को नहीं जानता उतने अच्छे से कि उसे परमिशन देते जिससे से मिलने की। लेकिन वो कुछ बोलता कुछ कहता उससे पहले खुशी कहता है, हाँ बिल्कुल तुम आ सकते हो। अभी जो फ्रेंड किसी को वो तुरंत ही खुशी की तरफ देखता है, बट अब तो तीर कमान से निकल चुका था। अभी पैडल कहता है, थैंक यू सो मच खुशी। खुशी कहता है, नो प्रॉब्लम। अभी पैडल फिर कहता है, ओके अब मैं चलता हूँ। अभी खुशी और वैन उस पर नोट करते हैं। अभी वो जाने ही लग रहा होता है, जैसे ही वो अपनी कार का गेट खोलता है उसका दाहिने तरफ पड़ता है और रुक जाता है। और वो अपना जो फेस है उसे ऊपर की तरफ करके ऊपर की तरफ देखे जा रहा होता है। अभी जो वैन और खुशी होते हैं वो उसे देख रहे होते हैं और अभी फेडल के चेहरे पे बहुत ही प्यारी स्माइल होती है। और अभी जो वैन गेजिंग था जो फेडल की तरफ देख रहा था, वो अंदर अंदर समझ गया था कि लाइक मैटर क्या है। वो तुरंत ही पीछे की तरफ देखता है और जैसा कि उसने मन में सोचा था वही चीज़ हुई थी। फेडल की नज़रों के ठीक सामने वैन गेजिंग के रूम की बालकनी थी, जहाँ पर भी शिशु खड़ा था, जो कि रूम में बोर हो गया था बैठे बैठे, तो बालकनी में आ गया था और फेडल उसे ही देख रहा होता है और इसी कारण से उसके चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। अभी वैन गेजिंग शिशु की तरफ देखता है और फिर फेडल की तरफ देखता है और उसे अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अभी जो वुशी होता है वो इसी की तरफ देखता है, फेडल की तरफ देखता है और वो ऐसा कुछ नहीं सोचा होता है लाइक जो कि वैन गेजिंग के मन में चल रहा होता है। वो तो बस ऐसे ही सोच रहा होता है कि लाइक जिशु के प्रति फेडल के मन में हमदर्दी है तो वो इसीलिए ऐसा कर रहा है, पर उसको क्या पता कि फेडल के मन में क्या ही चल रहा है। अभी जो ऋषु था उसने उन तीनों की तरफ नहीं देखा था, वो तो ऊपर की तरफ ही देख रहा था, लाइक उसे मौसम अच्छा लग रहा था, तेज तेज हवा चल रही थी, तो उसका ध्यान वहीं पर ही था। अभी जो पैडल था वो फैन केसिंग और उसको दोनों हाथों से साइड करके जो बेड की बालकनी थी उसकी तरफ आता है और शिशु की तरफ चिल्ला के बोलता है, शिशु। अभी जो शिशु तब आवाज़ सुन के तो पैडल की तरफ देखता ही है और वो काफ़ी सरप्राइज रहता है। और जो अपना पैडल होता है उसके चेहरे पे तो इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि पूछो ही मत। वो कहता है, विल मीट अगेन, फॉर नाउ बाय। और ये कहकर वो खुशी खुशी जो उसकी कार थी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। और जो अपना शीशु होता है वो तो एकदम ही शौक में उस तरफ देखने लग जाता है। अभी वैन गेजिंग और बुशी भी अभी फेडल को देख रहे होते हैं। फेडल फिर तुरंत से अपनी कार के पास आता है और उसका गेट खोलता है और कहता है, बाय गाइस। और ये चीज़ उसने वैन और बुशी को कही थी। फिर वो उन्हें बाय कह के जो उसकी कार थी उसे स्टार्ट करता है और वहाँ से जाने लगता है। और वो जो गाड़ी की साइड में जो मिरर नहीं होता है वो उससे देख रहा होता है, तो जो जीशु था वो उसकी कार की तरफ ही देख रहा होता है और वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। फेडल उस मिरर की तरफ देख के स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अभी जब जीशु की नज़र के सामने से वो गाड़ी निकल जाती है तो जीशु फिर कहता है, अजीब कहीं का। और ये कहकर अपना हेड चेक करके वो वापस से रूम में आ जाता है। अभी वैन केसिंग और वुशी वहाँ पे होते हैं। वुशी कहता है, अंदर चलें। अभी वैन कहता है, क्या ज़रूरत थी उससे कहने की कि वो किसी से मिलने आ सकता है। अभी वुशी कहता है, तो इसमें क्या दिक्कत है।
वैन कहता है थिंक अबाउट इट खुशी। फैडल को हम ही लोग नहीं जानते ठीक से, वो मेरा क्लासमेट था पर मैं उसे नहीं जानता। हम लोग उसे शिशु से कैसे भी नहीं दे सकते हैं। अभी खुशी कहता है वैन मुझे तो वो अच्छा ही इंसान लगता है, उसने हमारी हेल्प की है इतनी ज़्यादा। अभी वैन कहता है मैं जानता हूँ उसने हमारी हेल्प की है और उसका ये एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊँ, लेकिन स्टिल अभी जो खुशी होता है वो वैन की शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है तुम्हारी फिक्र मैं समझता हूँ, तुम्हारी पर्टिकुलरनेस भी मैं समझता हूँ, पर ऐसे सब पे शक करते रहोगे तो कैसे चलेगा। फैडल में कोई बुराई नहीं लगती मुझे। और तुम्हें बताओ, अगर वो सामने सबसे पूछ रहा था तो क्या मैं उसे सामने से ही मना कर देता, ये रूड नहीं होता। अभी जो वैन होता है वो उसी को देखता रहता है, फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है फाइन, बट अगर शिशु इससे करना ना चाहे तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। अभी खुशी कहता है बिल्कुल। शिशु क्या चाहता है सबसे पहले यही मायने रखता है। अभी वैन होता है वो नोट करता है और फिर वो दोनों ही जो घर था उसके अंदर जाते हैं। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग और सभी लोग जो थे वो डिनर कर लिए होते हैं और वैन केसिंग अपने रूम में आता है जहाँ पर जो अपना शिशु था वो बैठ के जो एंड होता है ना वहाँ पर बैठा हुआ होता है और अपना फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा होता है वो। अभी वैन बिना कुछ बोले शांति से ही जो शिशु था उसके सामने खड़ा हो जाता है। अभी ऐसा नहीं था कि शिशु को खबर नहीं थी वैन के आने की, उसे पता था कि वैन रूम में आया उसके सामने ही खड़ा है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फ़ोन रख के उसकी तरफ देखे, क्या होगा, इसलिए वो काइंड ऑफ धमकी देकर गया था उसे, तो वो देखना नहीं चाहता था अभी वैन की तरफ। अभी वैन कहता है फ़ोन रखो। अभी जो शिशु होता है वो वैन की इतनी कूल आवाज़ सुन के एक मिनट के तो कांप जाता है, फिर वैन की तरफ देखता है और फ़ोन को सेट कर देता है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है भीगे कैसे तुम। अभी जो शिशु था वो कहता है मैं जानकर नहीं भीगा, बस बालकनी में खड़ा था तो थोड़ा भीग गया। अभी वैन कहता है बालकनी में क्यों खड़े थे। अभी शिशु कहता है आपकी राह देख रहा था, आप आए नहीं थे ना इतने टाइम से, खुशी भी आपको लेने गए थे। अभी वैन कुछ सेकंड तक तो शिशु को देखता रहता है, फिर अपने हाथ से अपने माथे को रब करता है और कहता है इंतज़ार तो रूम में भी किया जा सकता था ना। अभी शिशु कहता है हाँ बिल्कुल, बट मुझे रूम में सफोकेशन हो रही थी इसलिए मैं बाहर गया था। अभी वैन होता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज होते हैं, वो अब वर्ड हो जाता है शिशु के लिए। वैन कहता है शिशु तुम ठीक तो हो ना। अभी जो शिशु होता है वो स्माइल करता है, कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वैन कहता है पहले की तरह झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अभी शिशु कहता है पहले की तरह मैंने क्या झूठ बोला है आपसे। अभी वैन कहता है तुम्हें तो अच्छे से पता है तुमने क्या झूठ बोला है। अभी रूम का जो टेम्परेचर था ना वो थोड़ा हाई हो रहा था क्योंकि वैन के दिन भी हल्के गुस्से में था और शिशु का भी मूड ख़राब हो गया था वैन की बातों सुन के। अभी शिशु कहता है नहीं मुझे नहीं पता है, आप ही बताइए। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है जब मैंने तुमसे उसमें पूछा था कि लाइक क्या हुआ है रूम में तो तुमने मुझसे क्या कहा था, कुछ नहीं, झूठ बोला मुझसे। अभी इवन की ये बात सुनकर शिशु को याद आता है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, तो वो एकदम शांत हो जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। अभी इवन कहता है आज इस चीज़ के लिए झूठ बोला है, कल को कोई और प्रॉब्लम होगी तो भी झूठ बोल दोगे है ना। अभी शिशु इवन की तरफ देखता है सिर उठा के और कहता है गलती उनकी नहीं थी, मैंने ही चीज़ों को गलत समझ लिया था। अभी इवन कहता है मैं जानता हूँ कि इसकी कोई गलती नहीं थी, उसने ऐसा कुछ जानबूझ के नहीं किया था, बट द पॉइंट इज़ कि तुमने मुझसे झूठ बोला क्यों। अभी शिशु कहता है वो आपकी क्लासमेट थे, आई डोंट वांट टू मेक अ ट्रबल। अभी वैन कहता है आर यू क्रेजी और समथिंग, इस तरह से सोचोगे तो तुम तो अपने आप को मुसीबत में डाल लोगे। अभी जो शिशु होता है वो कुछ नहीं बोलता है। अभी वैन कहता है शिशु देखो आज पैडल ने जो भी कुछ किया मुझे पता है कि वो गलत नहीं था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ गलत फील होता है तो तुम उसके लिए स्टैंड लोगे।
इवन अगर तुम्हें मेरे आसपास रहने से भी अनकम्फर्टेबलनेस होती है तो तुम मुझे बता सकते हो। अभी शिशु कहता है पागल हैं क्या आप, किसी पागलों से बात कर रहे हैं। अभी वैन कहता है मैं बस तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे आसपास से किसी के आसपास रहने से अनकम्फर्टेबल फील होता है सो यू डोंट हैव टू बियर इट, तो मुझे बता सकते हो। अभी जो शिशु होता है स्माइल करता है और हमें से लाता है। वैन कहता है सो प्रॉमिस मी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताओगे। अभी शिशु कहता है प्रॉमिस। अभी वैन कहता है गुड, एंड रात बहुत हो रही है जाके अब सो जाओ। अभी जब वैन आता है उसके बाद पे शिशु नोट करता है और अपना फ़ोन उठाता है और बेड का जो सिरहाना वाला हिस्सा होता है ना वहाँ पे आ जाता है, फ़ोन को वैसे टेबल पे रखता है और फिर बैग को ढूंढकर वहाँ पे लेट जाता है। और इस पूरे सीक्वेंस के दौरान पेन वहीं पर ही था, मतलब जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर तो उसी को देख रहा था। फिर जब इत्मीनान कर लेता है कि शिशु सो ही जाएगा तो वो अपना सोफे पे आकर लेट जाता है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइनल को दिखाया जाता है जो कि अभी फ़ोन पर बात कर रहा होता है युवान से। वो उसे आज किसी के घर पे जो कुछ भी हुआ था वो उसे बता रहा होता है। अभी युवान कहता है कोई किसी के लिए इतनी नफरत कैसे रख सकता है कि छोटे से बच्चे को बिना बख्शे। अभी फाइनल कहता है क्या पता यार, बेचारे की लाइफ बर्बाद हो गई, इस चीज़ का तो कोई एंटीडोट भी नहीं मिला अभी तक। अभी मैंने खुद सर्च किया बट आई गॉट नथिंग। युवान कहता है चिंता मत करो फाइडल, अगर शिशु को ठीक होना होगा ना तो कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। अभी जो फाइडल होता है वो कहता है हाँ एनीवेज ये सब छोड़ो, तुम कब आ रहे हो, मतलब तुम्हारी फ़्लाइट कब की है। अभी जो युवा होता है वो कहता है सुबह की है, बस अभी भी सब सारा सामान पैक किया। अभी फ्रेंड कहता है ठीक है तुम सो जाओ, कल सुबह की फ़्लाइट लेनी है तुम्हें। अभी युवान कहता है तुम भी सो जाओ, ये सब मत सोचो, सब अच्छा ही होगा। और फिर शिशु के साथ गन तो है ही। अभी फ्रेंड कहता है या राइट ओके मैं फ़ोन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी सुबह उठना है, तो मैं एप्पल ने तो मैं ही चाहूँगा ना। अभी उसके यहाँ पर युवान हल्के से हंसता है फिर कहता है ओके गुड नाइट, कल मिलते हैं। अभी पहले कहता है हाँ गुड नाइट, वही कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। अभी युवान जो कि अपने बेड पर बैठा हुआ था वो भी इन सब बारे में सोच रहा होता है जो कि फेडरल ने सब बताया। फिर अभी उसने जब अपना फेडरल उसने ये तो बताया था कि उसे सारी बात बताई किसने है, ये सारी बात तो वो नहीं बताई थी उसे, तो वो सोच रहा होता है। फिर उसे अचानक से क्लिक होता है, वो कहता है 1 मिनट वोशी। अभी वो ये नाम बोलता है और उसे रात का इंसिडेंट याद होता है जब वो वोशी से मिला था क्लब में। अभी वो वहाँ के बारे में सोचने लग जाता है और उसके चेहरे पे अभी स्माइल जाती है। अभी वो अपने हेड को शेक करता है और फिर बेड पर लेट जाता है और अलार्म 2 बजे लगा ही चुका था तो फिर वो सो जाता है। अभी हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है, जो अपना शिशु होता है उसकी आँख खुलती है, प्यास के कारण उसे प्यास लग रही थी तो वो उठ जाता है और फिर वो बेड से उतरता है, एक बार वैन की तरफ देखता है तो वैन तो सो रहा होता है। और फिर जो पानी का ग्लास था वो टेबल पे रखा था, जहाँ पर वैन सो रहा था उसके पास जो टेबल रखी थी वहाँ पे रखा था पानी का जग, तो वहाँ से वो पानी निकालता है और फिर जो बेड था बेड के पास आ गया होता है, पर वो बेड के ऊपर बैठ के पानी नहीं पी रहा था, खड़े से पानी पी रहा था। और अचानक से वो पानी पी ही रहा होता है, अचानक से उसकी आंखें एकदम से ही बड़ी बड़ी हो जाती है और उसका फेस पूरा ही खौफज़दा लग रहा होता है, उसकी आंखों में शॉक और टेरर दोनों ही नज़र आ रहा होता है। एक्चुअली जो अपना जीशु है उसे मंथ के टाइम में मंथ में 1 या 2 बार बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन जिसकी कोई सीमा नहीं, उस तरह का पेन होता है उसे। और अभी वो पेन उसके शरीर में होना स्टार्ट हो गया था। अभी जो अपना शिशु था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है, उसकी बॉडी में पेन धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। जो ग्लास था वो उस पेन के कारण जो अपना शिशु था उसे कस के पकड़ लिया होता है, हटा तो दिया ही था उसने अपने होठों से वो ग्लास।
और अभी उसने उस ग्लास को इतना कस के पकड़ा हुआ था कि वो कभी भी टूट जाए, लाइक वो चिटक तो गया ही था। वो अभी उस ग्लास की तरफ देखता है, फिर फ्रेंड की तरफ देखता है जो कि सो रहा होता है। वो बहुत ही हिम्मत करके वो जो ग्लास था उसे बेड पे रखता है, फिर वो जो मेन डोर था उसकी तरफ देखता है और फिर वो बाथरूम की तरफ देखता है। और उसे इतना तो पता था कि वो यहाँ नहीं रह सकता है इस पेन वाले सिचुएशन। तो वो जो पैसेटिव थी उसके पास आता है और वहाँ पर जो वॉल थी उसे पकड़ता है और धीरे धीरे करके बाथरूम की तरफ जा रहा होता है। उसने अपने होठों को अपने दांतों से बंद करके रखा हुआ होता है ताकि उसके मुँह से ज़रा से भी आवाज़ ना निकले। इस डर के कारण वो कैसे कैसे करके गेट के पास पहुँचता है और फिर गेट खोलता है और गेट को फिर अंदर से बंद कर लेता है। वो बाथरूम के पास आता है धीरे धीरे करके, जो मतलब जहाँ पर नल लगा होता है ना उस हिस्से के पास आता है और फिर वहाँ पर ही गिर जाता है और जो नल होता है उसे जला देता है। बाई चांस अगर पेन की आँख खुल भी गई तो उसे लगेगा कि शिशु बाथरूम में है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो वापस ही सो जाएगा। तो वो ऐसे ही करता है, वो पानी को चला जाता है और वहाँ पर वो बैठा हुआ होता है। उसकी आंखों से भी बहुत ज़्यादा आंसू निकले जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है उसे। और अब जो उसका दर्द था ना वो जो उसकी लिमिट थी वहाँ तक पहुँच रहा होता, लाइक जिस तरह का दर्द होता था वहाँ तक वो पहुँच ही रहा होता उसका दर्द। और उसे भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसने अपने दोनों हाथों को, लाइक जो उसकी बाजू होती है उन दोनों को ही अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ा हुआ था। लाइक उसके जो नेल्स थे वो उसकी स्किन में गड़ रहे होते हैं और उसने अपना हेड जो था वो दीवार पर सटा के रखा हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा वो उसमें पेन में होता है। और पानी की वजह से जो उसके क्लोथ थे वो भी भीग रहे होते हैं बिकॉज़ वो टैप के जस्ट बगल में ही बैठा हुआ था। और वो बस इस दर्द के ख़त्म होने की प्रार्थना कर रहा था कि इस तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि अनबियरेबल था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसे। और उसे इसमें बाइक की बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि जब भी उसे दर्द होता था तो हमेशा बाइक के साथ रहता था, बाइक उसके साथ ही रहता था इस सिचुएशन में। और अब वो बिल्कुल अकेला था। अभी मेरे बहन को दिखा जाता है जिसकी नींद टूट जाती है, लाइक उसकी आँख खुल जाती है। वो घड़ी में टाइम देखता है और फिर वापस से करवट लेके लेट जाता है, बट उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो इधर उधर कवर बदल रहा था पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वो फिर जो सोफ़ा था उस पर उठ के बैठ जाता है और सोचता है कि चलो कॉफ़ी बना के पी जाए, नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है। तो उठता है और जो गेट था उसके पास आता है और पता नहीं क्या सोच के वो ऊपर शीशे के बेड की तरफ देखता है तो वहाँ पे वो शीशे को नहीं पाता। वो बाथरूम के गेट की तरफ देखता है तो गेट भी बंद ही था। वो ये सोचकर कि शीशु बाथरूम में है वो रूम से जाने लगता है, बट सडनली उसे डॉक्टर उनकी कई बात याद आती है कि उन्हें शीशु को अकेला नहीं छोड़ना है। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अगर शीशु अकेला रहेगा तो वो खुद को हार्म कर सकता है। अभी ये चीज़ बन को एकदम से हिट करती है। वो तुरंत से गेट की तरफ देखता है और वापस से जो गेट था उसके पास आता है और कहता है शीशु आर यू ओके। और यहाँ से शीशु को रिप्लाई दे ही नहीं सकता था और पेन की आवाज़ सुनकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत से ही अपने को कवर कर लेता है, ये चाहते हुए भी कि पानी की आवाज़ से उसकी आवाज़ शायद बाहर ना जाए, बट डर इतना था कि कहीं वैन उसकी आवाज़ सुन ना ले। तो वो अपने हाथों से अपने मुँह को कवर कर लेता है। वैन वापस से कहता है शीशु आर यू ओके, प्लीज़ से समथिंग। शीशु अभी वैन फिर उस पर नॉक भी करता है गेट पे, पर कोई फ़ायदा नहीं था। फैन बार बार नॉक कर रहा होता है और शीशु नॉक सुन भी रहा होता है बट वो कुछ कर नहीं सकता और उसे लग रहा था कि अभी फैन यहाँ पे आ ही जाएगा। तो ये सोच के वो और भी ज़्यादा रो रहा होता है। फैन फिर कान लगाकर जो बाथरूम था उसके अंदर से सुनने की कोशिश करता है तो वहाँ पानी की आवाज़ आ रही होती है। वो फिर जो गेट था उससे थोड़ा दूर हटता है और गेट को तोड़ने ही वाला होता है तभी उसे याद आता है कि उसने ग्लव्स नहीं पहने हैं। वो तुरंत से ही जो पैसे टेबल थी उसके नीचे वाला ड्रॉर खोलता है, उससे ग्लव्स निकालता है और उसे पहन लेता है। अभी वो फिर गेट के पास आता है और एक बार शीशु से कहता है शीशु मैं दरवाज़ा तोड़ रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। पर जो शीशु था वो तो इस कंडीशन में नहीं था। वो भी अपना सिर वापस से दीवार पे रख लेता है और वो रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा। अभी जो फैन होता है और फिर जो गेट था उस पर किक करता है पर गेट नहीं तोड़ता।
वो दोबारा किक करता है पर वो तब भी नहीं टूटता। फिर वो तीसरी बार किक करता है तो गेट टूट जाता है। अभी पेन तुरंत से ही फिर बाथरूम के अंदर आता है। बाथरूम में पूरा ही पानी फैला हुआ होता है। वो वहाँ पर आता है जहाँ शिशु बैठा हुआ था और शिशु देखता है तो उसके मुँह के जो लिप्स थे उससे खून निकल रहा था क्योंकि उसने अपने होठों को बहुत दबा कर रखा था दांतों से, तो उसके जो होठ थे उससे खून निकल रहा होता है बहुत ज़्यादा। और उसके जो हाथ थे उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो चोट लग गई थी क्योंकि उसने अपने फोरआर्म को कस के पकड़ा था और उसने हाफ वाली जो टी शर्ट थी वो पहनी थी, ट्राउज़र पहना था और हाफ टी शर्ट पहनी थी, तो उसके हाथों को भी चोट लगी थी। फिर फैन देखता है ऐसे उसे, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो तुरंत ही शिशु के पास आता है और उसको शोल्डर्स पर करता है, कहता है शिशु शिशु क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। भाई शिशु तो वो तो बोलने की स्थिति में ही नहीं रहता है, वो अपना सिर वैसे ही रखे हुए होता है। फिर उसके गाल को हाथ लगाता है और कहता है शिशु प्लीज़ प्लीज़ टेल मी। अभी जो अपना शिशु था वो आंखों को खोलता है और मैन की तरफ देखता है और बस इतने बोलता है पेन, और ये कहकर वो वापस से अपना सिर जो दीवार थी उस पर रख लेता है। और शिशु के ऐसा पेन कहने से ही मैन एकदम ही शॉक्ड हो गया होता है और अभी वो टेरर से शिशु को देख रहा होता है। बेसिकली बात यहाँ पर ये थी ना कि इन दिनों इतना सब कुछ हो गया था कि मैन के दिमाग से बात निकाली गई थी कि शिशु को हर वक्त में ये सिचुएशन भी फेस करनी पड़ती है। वो चीज़ भूल गया था और अभी जब शिशु ने कहा था ना कि लाइक इज फीलिंग पेन, तब उसे समझ में आता है कि जो अपना शिशु है वो क्या फील कर रहा है और वो क्यों यहाँ पर है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में चैलेंज तो लिख दीजिएगा गाइस। अभी मैं साक्षी आप सभी से बता लेती हूँ, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, रेवेंजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द इसके अपडेट लाऊँ। हाँ मैं लेट हो गई मेरे फ़ोन के ख़राब होने के कारण, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट जो एपिसोड है उसे लेकर आ जाऊँ। सो फिलहाल के लिए बाय बाय, रेवेंजू।